गांव वालों, हम इस वीडियो में कवर करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.15, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है। मैं जल्दी से एक बार रीड कर देता हूँ। देखो, ये बेसिक न्यूमेरिकल है अपने पास। क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि दे रखा है आपको 3 × 10⁻³ और आई कैप लिखा हुआ है। आई कैप मतलब क्या होता है? देखो, सीधे सीधे एक्स एक्सिस नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि आई कैप मतलब होता है एक्स एक्सिस, तो उन्होंने डायरेक्टली एक्स एक्सिस ना बोल के क्या बोल दिया, आई कैप। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कितना है, 3 × 10⁻³ इन एक्स एक्सिस। और अब सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। पहला सवाल है आपके पास कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन अ साइड, यानी साइड कितना दे रखा है स्क्वायर का, 10 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन कह रहा है कि हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। देखो, मैं इस पहले पार्ट को सॉल्व करके जल्दी से दिखा देता हूँ। आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बच्चों को इमेजिन करना पड़ता है, इसलिए कोई ये न्यूमेरिकल जल्दी से बच्चे से हो नहीं रहा होता। अगर मैं सबसे पहले गिवन लिखना स्टार्ट करें अपन, हम जैसे कि करते हैं हर क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या काम होता है, गिवन लिखना। तो गिवन लिखेंगे, गिवन कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 3 × 10⁻³ आई एक्सिस, मतलब आई कैप नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, डायरेक्टली न्यूटन पर कूलम लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा एक्स एक्सिस। देखो, आई कैप मतलब क्या होता है, सीधे सीधे एक्स एक्सिस नहीं दे के उन्होंने आई कैप दे दिया, इसका मतलब होता है एक्स एक्सिस। अब दूसरा आपसे बोला गया स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे स्क्वायर है अपने पास, स्क्वायर का साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर, ऐसे करके स्क्वायर बनाते हैं ना, तो ये साइड कितना लेते हो आप, ए। और एरिया कैसे निकालते हो, साइड इंटू में साइड करके। तो जो आपके पास ए है, साइड है, वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है। मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, तो वो आएगा 0.1 मीटर। और अगर आप एरिया निकालोगे, एरिया ए निकाल रहे हैं हम, तो ए इजकल टू क्या होता है, ए का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर होता है, तो हम लिखेंगे 0.1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये कितना आएगा अपने पास, एरिया जो निकलेगा उस पूरे स्क्वायर प्लेट का, वो निकलेगा 0.01 मीटर स्क्वायर। अब गिवन के हिसाब से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एरिया जो है लिख दिया कि अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, एरिया दे रखा है। और देखो, जब भी हमें पूछा क्या गया, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द फ्लक्स, फ्लक्स पूछा गया आपसे। अब आई होप कि आपने फ्लक्स पढ़ रखा होगा। अगर आपने फ्लक्स नहीं पढ़ा है तो मैंने ऑलरेडी बहुत पहले एक वीडियो बना रखा था फ्लक्स पे, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख जरूर लेना। उसके बाद करोगे तो ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करते हैं हम फाई से। किस डिनोट करते हैं, फाई से। और फॉर्मूला होता है इसका, उस वीडियो में मैंने बता रखा है, आई होप कि आपने पढ़ भी रखा होगा। इट वॉज ई ए कॉस थीटा। ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ए मतलब एरिया, और थीटा होता है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में कितना एंगल बन रहा है, वो थीटा लेते हैं। और यहाँ पे फाई मतलब क्या है, ये जो फाई है वो है अपने पास फ्लक्स। तो हमें फाई निकालना है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, हाँ दे रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। एरिया की बात चाहिए, तो एरिया अपन ने निकाल लिया है ना। अब चाहिए क्या, थीटा, तो थीटा ढूंढना पड़ेगा। थीटा ढूंढेंगे। क्वेश्चन और क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि जो प्लेन है, जो प्लेन है यानी कि जो स्क्वायर प्लेन है अपने पास, वो पैरेलल है किसके, वाई जेड प्लेन के। देखो, अब ये वाला थोड़ा सा इमेजिनरी वाला पार्ट होता है, जो कि बच्चों को देखना पड़ता है। अब वाई जेड प्लेन क्या होता है, तो इसके लिए हमने वहां पे भी समझा रखा है, यहाँ पे भी समझा देते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये अपने पास जेड एक्सिस है। तो अब अगर मैं यहाँ पे कोई रेक्टेंगुलर प्लेन बनाऊं, तो इसको हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन में है। किस में है, एक्स और वाई के बीच में बनना ना, तो हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन में है। वैसे करके मैं इसको मिटा के आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। मान लेते हैं इसमें बनाते हैं, नीचे वाले में। अगर मैंने कोई प्लेन यहाँ पे बनाया ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो ये किस में माना जाएगा, एक्स जेड प्लेन में माना जाएगा। तो वैसे ही क्वेश्चन आपको किस में कह रहा है, क्वेश्चन आपने बोला है कि वाई जेड प्लेन, यानी कि वाई और जेड के बीच में बनाओ। ये स्क्वायर जो है आपके पास वाई जेड में है, यानी कि ऐसे करके टिल्टेड फॉर्म में ऐसे करके दिखा देंगे। एक मिनट बस, ये ऐसे करके हमने दिखा दिया। ये हमारा प्लेन है स्क्वायर, जिसका साइड कितना था, 10 सेंटीमीटर। वो किस में रखा हुआ है, वाई और जेड प्लेन में रखा हुआ है। तो अब इसमें ऑलरेडी हमने देख रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड किस में है, एक्स एक्सिस में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर है, एक्स एक्सिस की तरफ। और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया देखेंगे ना। और ये देखो, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है भाई साहब, पहले उस वीडियो में मैंने बता रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा तो जाके देख जरूर लेना। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज, मान लो ये सर्कुलर प्लेट है अपने पास, इसका एरिया जो होगा वो कितना होगा, एरिया लिखोगे पाई आर स्क्वायर, राइट। लेकिन ये जो पाई आर स्क्वायर है वो तो मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन किधर की ओर होगा, तो डायरेक्शन हमेशा 90 डिग्री बाहर की ओर होता है। सरफेस से कितने डिग्री बना रहा होता है, एरिया जो है 90 डिग्री बाहर होता है एरिया वेक्टर। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर की ओर होगा, बाहर की ओर, ऐसे करके। एरिया वेक्टर कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। तो ये किधर की ओर गया, एरिया वेक्टर भी एक्स एक्सिस की तरफ गया। आप सीधे सीधे याद रख सकते हो, अगर वाई जेड प्लेन में है तो जो गायब हो एक्सिस, उसी प्लेन में एरिया वेक्टर होता है। जैसे वाई जेड में है तो एक्स में होगा एरिया वेक्टर, अगर मैं कहूँ एक्स जेड प्लेन है तो वाई में होगा एरिया वेक्टर। जो सा प्लेन गायब हो ना, उसी में एरिया वेक्टर जाता है। यानी कि वाई जेड प्लेन का जो प्लेन था अपने पास, जो सीट था अपने पास, उसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, एक्स एक्सिस में। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स एक्सिस में था, एरिया वेक्टर भी एक्स एक्सिस में है, दोनों तो सेम डायरेक्शन में हो गए, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, जीरो। आपको याद होना चाहिए, तो बेसिकली बच्चों वाली चीजें पता भी होनी चाहिए कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो एंगल कितना आएगा, जीरो आएगा। या फिर ऐसे कह दे कि दो वेक्टर पैरेलल है, तो बताओ एंगल कितना आएगा, जीरो। चाहे सेम डायरेक्शन बोले चाहे पैरेलल बोले, दोनों केस में थीटा कितना आता है, जीरो। तो अपने को थीटा भी मिल गया, ई ए तो पहले से पता, जल्दी पुट करके आंसर निकाल देंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे फाई इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था,
3 इंटू 10⁻³ एरिया कितना था 0.01 होगा, ये गलत लिखा है, नहीं यहाँ सही है, सही है, सही है, 0.01 आ जाएगा अपने पास एरिया इंटू में cos 0 कितना होता है, जीरो मत बोलना, cos 0 1 होता है, तो गाँव वालों ये हो जाएगा 1 और इसको इससे सीधे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 की पावर यहाँ पे 100 से डिवाइड कर दूंगा तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, नहीं 1/10 की पावर -2, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर -2 है ना, या फिर 100 से डिवाइड करोगे तो इनडायरेक्टली मैं ये भी कह सकता हूँ कि कुछ बच्चों को ही ना पावर में बहुत दिक्कत होती है, तो देखो ये पॉइंट हटा तो सिर्फ 1 बचा 1/100, आप इसी को लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके 10 की पावर 3 मतलब क्या 1000, तो 3000 डिवाइडेड बाय 100 इट विल बी 30 आ जाएगा कट के, है ना। तो अपने पास जो फ्लक्स आया वो कितना आया 30, और यूनिट क्या होता है इसका, फ्लक्स का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। जब आपने थ्योरी पढ़ा होगा तो आपने इस सबको पढ़ रखा होगा। तो हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन का। अब आपके पास दूसरा पार्ट भी है, 2 सवाल पूछे गए इस क्वेश्चन में भाई साहब। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर प्लेट के थ्रू, अब फ्लक्स कितना होगा इफ द नॉर्मल टू द प्लेन, देख रहे हो बदतमीजी देख रहे हो इनकी, नॉर्मल टू द प्लेन मतलब क्या, प्लेन के 90 डिग्री पे कौन होता है, एरिया वेक्टर होता है वो। अब सीधे सीधे एरिया वेक्टर नहीं लिखा उन्होंने, सीधे सीधे कैसे देता है इफ द एरिया वेक्टर ऑफ द प्लेन मेक्स 60 डिग्री, नहीं 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 ऐसा नहीं बोलेंगे, क्वेश्चन फंसाएंगे भाई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द नॉर्मल यानी नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस, यानी कि नॉर्मल टू द प्लेन मतलब एरिया वेक्टर है, वो कहना चाहता है कि एरिया वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है। तो करना स्टार्ट कर देंगे, बस इतना सब, इतनी सी बात पकड़नी थी इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या अपने पास इसी में कि सब कुछ सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है पहले वाला ही 3 इंटू 10 की पावर 3, जल्दी से लिख देंगे न्यूटन पर कूलम। एरिया कितना आएगा फिर से सेम 0.01, सेम प्लेट है अपने पास, मीटर स्क्वायर में लिख देंगे। और इस बार क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ, ये मान लो एक्स एक्सिस है, तो जिधर की ओर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर था एक्स एक्सिस की तरफ। अब एक्स एक्सिस की के साथ जो नॉर्मल टू द प्लेन यानी कि एरिया वेक्टर, जहां बोले ना नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन के नॉर्मल कौन होता है एरिया वेक्टर होता है, तो एरिया वेक्टर जो है वो कितना बना रहा है 60 डिग्री। तो हम इधर की ओर ऐसे करके एरिया वेक्टर दिखा देंगे और कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री, यानी कि इस बार जो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। तो थीटा कितना लेंगे 60 डिग्री लेंगे। अब फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पहले से पता था, ई ए कॉस थीटा होता है, पुट करो वैल्यू निकाल दो, कॉस थीटा होता है, यहाँ पे ऐसे करके लिख दूंगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था 3 इंटू 10 की पावर 3 था, एरिया कितना था 0.01 और इंटू में कॉस इस बार 60 लिया जाएगा, कॉस 60। अब जल्दी से यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, देखो इसको फिर से सॉल्व करोगे, ये तो हमने पहले ही सॉल्व किया था अभी अभी, है ना, इसको हमने पूरा सॉल्व किया था, कितना आया था 30, तो लिख देते हैं जल्दी से भैया, इतना सॉल्व करके कितना आएगा 30 आएगा, इंटू में कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 कितना होता है 1/2। आई होप कि याद होगा, बच्चों के 12वीं में आने के बाद याद नहीं होता ये। तो अब इसको काटेंगे 15 आएगा, तो फ्लक्स इजकल टू अब कितना आएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो अगर आपको बोले कि अब एंगल कितना है 60 डिग्री, तो अब फ्लक्स कितना आएगा 15 आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1.15 एनसीईआरटी का, जो कि हमने दोनों पार्ट सॉल्व कर लिया है। पहले पार्ट में बोला था कि प्लेन दे रखा था अपने पास, तो उसमें एंगल 0 लेके हमने फ्लक्स सॉल्व कर दिया, और दूसरे केस में 60 डिग्री बोला था। दो इजीएस्ट पार्ट है, अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक पढ़ रखा है तो आपको ये टॉपिक इजीली समझ में आ जाएगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप एक काम करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, नीचे मैंने लिंक दे रखा है जो मैंने बहुत पहले समझाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, वहाँ जाके इसको देखो पहले वीडियो को कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे फॉर्मुला होता है वगैरह वगैरह, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है वहाँ पे, और फिर आके इस वीडियो को करना या फिर इस क्वेश्चन को करना, इजीली सॉल्व हो जाएगा।